बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब देख रहा हूँ वो है सीएमएच पे ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं। ठीक है, इसमें मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं मैं आपको इसकी जो है वीडियो में समझाऊंगा कंप्लीट डिटेल से। ठीक है, इसमें कम तली वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। और वीडियो से जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं जी कि सीएमएच की जो है हिल सेंटर सीएमएच लाहौर कैंट। ठीक है, इसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के रिहायशियों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। ठीक है, मीन्स के पूरे पाकिस्तान से भी और आज़ाद कश्मीर से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो स्केल जो है वो मीन्स के दर्जा जहरम कह सकते हैं आप, क्लास 4 की वैकेंसीज हैं ये। ठीक है, इसमें एक जो पहली वैकेंसी है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर में जो है वो एक सीट है। ठीक है, इसका बुनियादी पे स्केल जो होता है वो होता है 9। ठीक है, और ये ओपन मेरिट की एक सीट है, मीन्स कि पूरे पाकिस्तान से आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी तालीम होनी चाहिए वो कम अज़ कम तालीम एफ़ए या एफएससी या आईसीएस या कंप्यूटर का 1 साल का अगर डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, तो आपको जो है वो इसमें जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर वैकेंसी है वो है वार्ड बॉय की एक वैकेंसी है। ठीक है, ये भी ओवरऑल लोकल बेस पर मींस के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक। ठीक है, उसके बाद नायब कासद की जो है वो एक वैकेंसी है। ठीक है, तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक है। उसके बाद माली की दो वैकेंसी हैं, तालीम इसमें भी मैट्रिक है। ठीक है, सॉरी बल्कि प्राइमरी है इसमें। ठीक है, उसके बाद वाटरमैन की सॉरी वाशरमैन की एक वैकेंसी है, इसमें भी तालीम आपकी जो है वो मिडल या प्राइमरी। उसके बाद कारपेंटर की एक वैकेंसी है, तालीम आपकी मिडल या प्राइमरी। उसके बाद 4 सीटें जो हैं वो आया की हैं। ठीक है, ये भी तालीम आपकी मिडल होनी चाहिए या प्राइमरी। उसके बाद स्वीपर की 5 सीटें हैं। ठीक है, इसमें भी तालीम आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी की जो कि डिटेल्स थी मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, उम्र क्या होनी चाहिए, अप्लाई का तरीकाकार क्या है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले आपने जो है वो करना क्या है, कमांडेंट हिल सेंटर सीएमएच लाहौर के नाम दरख्वास्त। इसमें अब अक्सर क्वेश्चन होता है जी कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो इसकी एप्लीकेशन नहीं है, इसका मैंने बारहा वीडियोज़ में बताया है। इसमें आपने सिंपली एक वाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर एप्लीकेशन इस तरह से लिखनी है कि उसमें जस्ट आपने अपने बायोडाटा लिखना है। ठीक है, अपना नाम, वालिद का नाम, उसके बाद अपनी तालीमी काबिलियत लिखनी है कि आप के पास क्या तालीम है। उसके बाद आपने उसके अंदर लिखना है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट का नाम लिखें। उसके बाद अपनी तालीमी डिटेल्स वो सारी मेंशन करनी है, एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो भी मेंशन कर दें, डिप्लोमा किया तो वो भी मेंशन कर दें। ठीक है, उसके बाद अपना एड्रेस लिख दें, उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और उसके बाद होम एड्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें बस आपने, ये एप्लीकेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिखनी है उसके थे। ठीक है, उस एक तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद आपने अपनी सीवी जो है वो जो है वो लाजमी मेंटेन करनी है। उसके बाद आपकी तारीख़ पैदाइश वो उस एप्लीकेशन के अंदर लाजमी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल की कॉपी, तालीमी काबिलियत की कॉपियाँ, CNSE की कॉपी और 2 अदद पासपोर्ट है तस्वीर आपकी। ठीक है, वो होनी चाहिए और अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है जी, ये उसके बाद आपने अपना जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लिखा हुआ है कि घर के एड्रेस की मुकम्मल तफसील और मोबाइल नंबर शामिल हों। ठीक है, तो ये की सारी चीज़ें जो है वो आपने लाजमी एप्लीकेशन के अंदर एंटर करनी है। ठीक है, ताकि आपको फिर कॉल लेटर के लिए कॉल की जाए या एड्रेस के ऊपर आपके मेल की जाए। ठीक है, तो अब इसमें मज़ीद जो अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है जी, वो इसमें आपकी 17 तारीख तक है। ठीक है, 17 जुलाई 2023 तक आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई सॉरी ऑनलाइन नहीं, बाय डाक या बाय पोस्ट आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसमें यहाँ पर लिखा है मज़ीद कि दरख्वास्त पर असामी का नाम वाज़े लिखा होना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इसके बाद इसमें उम्र की याद आपकी 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, उम्र की याद में हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक 5 साल की रियायत दी जाएगी। ठीक है, मीन्स के 5 साल की आपको मज़ीद रियायत भी मिल जाएगी।
मतलब कहने का कि 18 से 30 साल तक के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्स आर्मी पर्सन हैं, ठीक है, जो आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं, उनकी उम्र जो है वो 40 साल तक होगी तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है वो उम्र की हद में हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मतलब जो एक्स आर्मी हैं उनको भी 5 साल की मज़ीद रियायत दी जाएगी, मीन्स कि 45 साल तक की अगर जिनकी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर मज़ीद क्या है जी, कि इंटरव्यू के लिए असल असनाद और सर्टिफिकेट का साथ लाना ज़रूरी है। उसके बाद हर दरख्वास्त के साथ मुबल्लिग 100 रुपये का नाकाबिले वापसी पे आर्डर जो है वो आपने लाजमी बनवाना है, ठीक है। बनाम कमांडेंट हिल सेंटर लाहौर, ठीक है, ये अपने आपको मिलेगा पाकिस्तान पोस्ट से, ठीक है। ये लाजमी आपने बनवाना है और जो है चिस्पा करना है जो जिस एनवेलप में आप साथ बेचेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें जो है वो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी को कोई जो है इस वीडियो में कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस वजह से आपको जो है मज़ीद भी गाइड कर दूंगा और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।